क्या कोई अपने हृदय के भेद को प्रकट करता है कोई जल्दी से? इसको क्यों पता चले मेरी बात का? मैं क्यों बताऊं? ऐसा होता है, मेरी बात है, मेरा राज है, छुपा के रखूंगा, ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तो वो जो अंत की बात है वो शुरू से ही बताता आ रहा हूं। और आगे लिखा हुआ है कि मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, यानी कि जो मैंने कहा है वो टलेगा नहीं। तुम इसको मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। अपने बालकों के ऊपर वो बातें बताई हैं, और शुरू से ही जब से आदम ने पाप किया तब से ही परमेश्वर बताता आ रहा है कि कैसे न्याय करूंगा मैं। हालेलुया, कैसे तुम्हें छुड़ाऊंगा। और इसके आगे कहता मैं पूर्व में एक उकाब पक्षी को, अर्थात उकाब पक्षी बड़ा तेज और ऊंचाई पर उड़ने वाला होता है, ताकतवर पक्षी होता है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला। कहता उकाब पक्षी को, अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। किसको बुलाता हूं? पुरुष को। परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों को, किसके लिए? अपने कार्यों को करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए। क्या नबी, भविष्यद्वक्ता, उसके दास, विश्वास योग्य पवित्र लोग जब परमेश्वर ने भेजे तो क्या उसकी बात का पता नहीं चला कि क्या कहना चाहता परमेश्वर? यहां पर भी यशायाह भविष्यद्वक्ता को भेजा हुआ है। इसलिए कहता है कि विश्वास सुनने से होता है, और सुना जब तक नहीं जाएगा जब तक कोई भेजा नहीं जाएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो ये लोग बंधुआई में पड़े हुए हैं, इनको बंधुआई में से निकालना चाहता परमेश्वर, क्योंकि उनकी चिल्लाहट, उनकी प्रार्थनाएं और परमेश्वर का किया हुआ वायदा प्रभु के सामने होता है। इसलिए कहता मैं एक अभिषिक्त को, जो राजा खुशरू होगा, जो उपासना भी नहीं करता था प्रभु की, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना उपासक, अपना अभिषिक्त बनाकर उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है परमेश्वर। जिस बात को कहता मैं सोच तक नहीं सकता, उसको पूरा करने की सामर्थ्य रखता प्रभु। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे कहता है जो खुसरू के विषय में कहता है, वह है मेरा ठहराया हुआ, क्या है? चरवाहा है। और चरवाहा क्या होता है? अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। जब जब जरूरत हुई, परमेश्वर ने एक चरवाहा समय के अनुसार अपने लोगों को दिया। कहता है ना, मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जैसा तुम्हें जरूरत होगी वैसा वो तुम्हें वचन सुनाएंगे। आज हमारी कलीसिया में जिस वचन की जरूरत है, परमेश्वर उस वचन को देगा। वही बात आपको बताएगा जो परमेश्वर बताना चाहता है, वो वचन आपको अपनी कलीसिया में देगा। वो अपने इस्राएली लोगों के पास उसने यशायाह के द्वारा एक मैसेज दिया कि राजा खुसरू को जो परमेश्वर ने चुना है, वो जो बंधुआई में पड़े हुए रो रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, दूसरे राजा दूसरे देश में बंधुआई में पड़े हुए हैं, तो उनको क्या करेगा? जिसको मैं अभिषेक करके भेजूंगा, ये खुसरू उनको निकाल कर लेकर आएगा। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। हालेलुया। फारस का राजा पुरुष यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। आमीन। बैठ जाइए प्रभु आशीष। क्या हो रहा है?
ये वही खुसरू राजा है जिसका यशायाह जिक्र कर रहा है। और जब हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो उस समय परमेश्वर वहां तो भविष्यवाणी करवाई किसके द्वारा? यशायाह के द्वारा, जो 680-700 ईस्वी पूर्व की बात है। और यिर्मयाह के समय में जो 538 साल ईस्वी पूर्व की बात है, उस समय राजा खुसरू को उभारता है, आज्ञा देता है। और 450 ईस्वी पूर्व एजरा की पुस्तक में ये लोगों को भेज देता है उस नगर में। यदि कोई भलाई करता है ना, तो उसका मन कौन उभारता है? परमेश्वर उभारता है। अच्छे काम के लिए परमेश्वर और दुष्ट काम के लिए शैतान उभारता है। इस बात को परमेश्वर ने हमें क्लियर किया है, क्योंकि पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे तो बुरी बातों को भी आनंद समझते थे और अच्छी बातों को भी आनंद समझते थे। लेकिन आज प्रभु उभारता है आपको। आप किस बात के लिए उकसते हैं प्रभु में? आप किस बात की चेष्टाएं करते हैं? किस बात की इच्छाएं करते हैं प्रभु में? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? राजा खुसरू को किस लिए उभारा? ताकि वो जो बदुआई में पड़े हुए उन लोगों को छुड़ाए, और जो इसका भवन उस शहर में उजाड़ पड़ा हुआ है उसको दोबारा से बढ़ाए। समझ गए? कहां यशायाह बोल रहा है, यिर्मयाह में अगुवाई करी है, और एजरा के समय में जाके भवन बन रहा है। एजरा के समय में राजा खुसरू को परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करवाई थी उसको उभारा कि अब समय आ गया है, ओए राजा, मेरे भवन को बनने का समय आ गया है, मेरे लोगों की छुड़वाई का समय आ गया है। क्योंकि राजा खुसरू के ऊपर किसका अभिषेक था? परमेश्वर का, जबकि वो उसकी उपासना भी नहीं करता था, हम भी नहीं करते थे। हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया, हमें छुड़ा लिया और आज हमें उपासक बना दिया। हालेलुया। वो तेरा धन्यवाद। राजा खुसरू के द्वारा परमेश्वर ने बंधुआई से छुड़ाकर और भवन का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद हम एक बात और देखते हैं, ये अभिषेक एक छुड़वाई को दिखाता है। जैसे मूसा के समय में था, जब इजरायली लोग जब मिस्र देश में पड़े हुए थे, 400 साल तक बिल्कुल उनको ऐसे हाल हो गए थे कि उनका कोई जीने का। 400 साल के बाद प्रभु ने क्या किया? उनको छुड़ाया मूसा के द्वारा। वो अभिषेक यीशु के ऊपर भी आया जो खुसरू के ऊपर था, क्योंकि उसने भी छुड़ाया, परमेश्वर के भवन को तैयार करवाया। और यहां भी यीशु ने पाप से हमें छुड़ाया और इस देह को परमेश्वर का, आत्मा का मंदिर बना दिया। जब तक ये देह शुद्ध नहीं है, ईंट पत्थरों को परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें इस देह के द्वारा भले कार्य करना सीखना चाहिए। जिस तरह अलग अलग हम थिंक रखते हैं, जीते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, वैसा ही किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही काट के ले आता है। सीधी सी सिंपल बात है। संसार के लोग भी बोलते इस बात को, जिसे कर्म करेगा उस आए फड़े ले जाए। आप उस प्रतिज्ञा को याद कीजिए, जब खुसरू के समय में परमेश्वर अपने लोगों को खींचकर वापिस शहर में लेके गया और अपने भवन को उसने बनवाया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस बंधुआई में से जिस दिन आप जाएंगे स्वर्ग के अंदर, क्या होगा? अपने शहर में लेके जाएगा और आप अलौकिक मंदिर होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अंगूठी, एक पवित्र आत्मा की छाप अंदर दे दी है। लेकिन यदि कोई सगाई तोड़ना चाहे तो टूट भी जाती है। इसीलिए है ना, अपने इस प्रतिज्ञा को बनाए रखिए प्रभु के साथ। वहां पर शादी विवाह नहीं होंगे, ये तो यहाँ है। वहां पर अलौकिक शरीर होंगे जिनको शारीरिक सुख की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो
परमेश्वर की सामर्थ से भरे रहेंगे। जिन्हें कोई दुख उठाने के लिए ये शरीर नहीं होगा। ये मिटने के बाद ये नाशवान देह जब मरेगी तो अविनाशी देह पैदा हो जाएगी जो कभी भी मिटेगी नहीं। और फिर वो कहां जाएगी? या तो नरक में नहीं मानेंगे तो, या फिर स्वर्ग में जो मानेंगे। यही बात को परमेश्वर अंत की बात को शुरू से बताता आ रहा है, लेकिन फिर भी भय नहीं मानते थे वो लोग। थोड़ा सा सुख आया, घमंड हुआ, गलत कामों में घुस गए, दूसरी जगह जाके उन लोगों जैसे गलत कामों में पड़ गए। परमेश्वर का भय दूर, और परमेश्वर छोड़ देता था और फिर वो बंधुआई में जाते थे। आज भी उस समय वो बंधुआई में राजाओं के जाते थे, आज शैतान की बंधुआई में जाते हैं। क्योंकि इंसान को थोड़ा सा कुछ मिलता है, उसके बाद उसके अंदर जो शैतान काम करता है उसे महसूस भी नहीं होता है, और फिर वो बंधुआई में जाके दुखी होते हैं। शांति की बजाय उनके जीवन में दुख बढ़ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चाहे दुख में से होकर भी क्यों ना गुजरते हो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं निभा सकते, इसलिए यीशु ने वो रिंग पहना दिया है और प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। दूध पिलाने वाली मां भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे बना लिया है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। पूरी कलीसिया को प्रभु देखना चाहता है, इसलिए तो ये दिन ठहराया है। एक अकेले आपसे एंगेजमेंट नहीं की है, आपसे नहीं की है, सभी से की है। इस बात को सीखना, ये कलीसिया ही परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। ये एक उपमा दी गई है कि हम उस चीज को समझ सकते हैं। कितना चाहो, कितनी उमंग होती है ना जब सगाई हो जाती है, बड़े लड्डू फूटते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। वैसी ही खुशी यीशु के प्रति भी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी खुशी देने वाला है स्वर्ग में है। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा और उन लोगों के अंदर पूरा जरूर करूंगा जिन्होंने मेरी आज्ञा मानी है। हमें एक दिन स्वर्ग में ऊंचे पे परमेश्वर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लोग देखेंगे, आपको लोग देखेंगे। यदि आप सही ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपको यीशु के पास लोग देखेंगे। इसलिए प्रभु के वचन को सदा अपने हृदय में बनाए रखिए और उसकी प्रतिज्ञा को सदा याद रखिए कि उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, उसने हमें वो अनंत जीवन देने का वायदा किया है। इसलिए उसकी इच्छा में बने रहिए, उसके वचनों में बने रहिए और प्रार्थना, उपवास और सारे भले कार्यों की एक अंदर मनसा रखिए कि प्रभु मैं किस प्रकार तेरी सेवा कर सकता हूँ। हालेलुया। तभी प्रभु आपके जीवन को, आपकी कलीसिया को, परिवार को, नगर को पूर्ण रूप से फ्री करेगा, आपके जीवन को बेदारी और आशीष देगा। हालेलुया। यीशु ने भी आपको अंगूठी पहनाई है। कौन सी अंगूठी? जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको बताता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं।